रामायण की कथा तो सबने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी पल को दिखाया गया है। इसी रामायण में एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी सीता को अयोध्या छोड़ के जाने को कह दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धोबी कौन था? असल में यह पूर्व जन्म में एक तोता था। इसी के कारण माता सीता को अयोध्या छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। असल में माता सीता को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से माता सीता को ये सभी कष्ट भोगने पड़े। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनको ऐसा श्राप मिला था? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कथा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गर्मा फैस्ट चैनल में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिथिला नगरी में राजा जनक नाम के एक राजा रहते थे। एक बार भगवान के यज्ञ के लिए राजा जनक जमीन जोत रहे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर से एक नन्ही बच्ची दिखी। राजा को यह बच्ची इतनी प्यारी लगी कि राजा ने उस बच्ची को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। सीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन सीता अपने कुछ सहेलियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे में एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा हुआ था। ये जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। भविष्य में राम नाम के एक बड़े ही विख्यात राजा होंगे, जिनकी पत्नी का नाम सीता होगा। कई वर्ष तक श्री राम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। तोते के मुख से सीता का नाम सुनकर माता सीता को लगा कि ये पक्षी का जोड़ा उन्हीं के बारे में बातें कर रहा है, इसीलिए वह इस पक्षी को पकड़ लेती हैं। अब उस समय माता सीता की उम्र छोटी थी। उनको ऐसा लगा कि इन पक्षियों से अपने जीवन की सभी बातें पूछ लेंगी। माता सीता और उनकी सहेली पक्षी को पकड़ के कहती हैं, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मैं ये जानना चाहती हूँ तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो, और जिस सीता के बारे में बातें कर रहे हो वह कौन है? माता सीता के पूछने के बाद दोनों पक्षी बताते हैं कि वे दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण नाम की एक ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया है। जब वह अपने शिष्यों को यह पाठ सुना रहे थे, तब हमने भी यह कथा सुन ली। पक्षी आगे बताते हुए कहते हैं, खुद भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जिनका विवाह आगे चलकर सीता से होगा। उसके बाद पक्षी कहते हैं, हमने तुम्हें सब बता दिया, अब हमें छोड़ दो। लेकिन माता सीता और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, इसलिए माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं, ये राम कौन है? वह किसके पुत्र हैं? कैसे वह सीता से विवाह करेंगे? फिर नर तोता जवाब देता है, वह बहुत ही सुंदर होंगे, उनके नैन कमल के समान सुंदर होगा, उनके इतने गुण होंगे जिसके बारे में बताना मेरे बस की बात नहीं। 100 मुख वाले व्यक्ति भी राम के सभी गुणों का बखान नहीं कर सकता। सीता माता धन्य है जो श्री राम की पत्नी होंगी। इस पर सीता माता कहती हैं, तुम जिस सीता माता की बात कर रहे हो, क्या वह मैं हूँ? माता सीता को और भी जानने की जिज्ञासा होने लगी। तो माता सीता कहती हैं, अब मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब राम मुझसे विवाह कर लेंगे। तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता कहती है कि हम जंगल के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिल सकता, हम जंगल में ही सुख से रह सकते हैं। ऐसे भी मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने स्थान पर ही बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। मैं वापस आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन माता सीता उनको छोड़ने से मना कर देती हैं। इस पर नर तोता कहता है, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दो, वे गर्भवती है, हम लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें जाने दो। इस पर माता सीता कहती हैं,
तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। जब सीता माता ने तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो नर तोता दुखी हो गया और फिर से माता सीता से प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन माता सीता ने मादा तोता को नहीं छोड़ा। अपने पति नर तोते को दुखी देखकर मादा तोते ने क्रोधित होकर माता सीता को श्राप दे दिया। जिस प्रकार मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर होना पड़ेगा। पति से बिछड़ने के वियोग में मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। इस पर नर तोता पक्षी बहुत दुखी हुआ और माता सीता से कहा, मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी में अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति से दूर होना पड़ेगा। इतना कहकर वह नर तोता वहाँ से उड़ गया और कुछ ही दिनों के बाद नर तोता भी अपना प्राण त्याग दिया और अयोध्या नगरी में एक धोबी के घर में जन्म लिया। यह वही धोबी था जिसके कारण माता सीता का अपमान हुआ और माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा। कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। इस कहानी से यह सिद्ध हो जाता है, वो भगवान हो या इंसान, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।